हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज मैं ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी के बारे में बताऊंगा। देखिए, मशीनों में, इलेक्ट्रिकल मशीनों में ट्रांसफार्मर ही एक ऐसा डिवाइस है जिसकी इफिशियंसी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। इसकी इफिशियंसी अप्रॉक्स इफिशियंसी इसकी जो होती है ट्रांसफार्मर की बच्चों, ये होती है 95% से लेकर 99% तक इफिशियंसी इसकी होती है। जो ट्रांसफार्मर होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है आपके एग्जाम में कि जो ट्रांसफार्मर होती है उसकी इफिशियंसी कितनी होती है, क्या रेंज होती है। तो आप लोग बताएंगे 95% से लेकर 99% तक ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी होती है। इसकी सबसे ज्यादा इफिशियंसी होती है। अब देखिए बच्चों, ट्रांसफार्मर हमने बताया था आपको कि पावर को ट्रांसफर करता है, पावर को घटाता बढ़ाता नहीं है। एक प्राइमरी पावर को सेकेंडरी वाइंडिंग में, प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफर करता है। तो मान लेते हैं जो आपकी प्राइमरी पावर होगी, प्राइमरी पावर जो होगी इसको हम लोग बोल दिया हमने P1। वो कितनी होगी आपकी V1 I1 cos पाई होगी, पाई 1 कह सकते हैं। और जो आपकी सेकेंडरी पावर होगी, सेकेंडरी पावर बच्चों वो क्या होगी आपकी P2 इज इक्वल टू V2 I2 cos पाई 2। अब बेसिकली इफिशियंसी क्या होती है? इफिशियंसी कह सकते हैं कि किसी मशीन की इफिशियंसी उसकी आउटपुट पावर तथा इनपुट पावर का अनुपात होती है। हम क्या कह सकते हैं? और इफिशियंसी को बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। तो ये आपका ईटा हो गया, ये हो जाएगा आपका आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। और आपकी आउटपुट पावर बच्चों है, ये मैंने बताई है आपको, ये है आपकी ये V2 I2 cos phi 2 अपॉन V1 I1 cos phi 1। अब मैंने आपको बच्चों बताया था कि जो ट्रांसफार्मर में कुछ लॉसेस होते हैं, एक होता है आपका आयरन लॉस और दूसरा होता है आपका कॉपर लॉस। आयरन लॉस आपका कहाँ होता है? ट्रांसफार्मर की कोर में होता है, और जो कॉपर लॉस होता है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स में होता है। तो ये तो हो गया आपका इफिशियंसी का फॉर्मूला। अगर इस फॉर्मूले को हम लॉसेस के फॉर्म में लिखें तो कैसे होगा, ये देखिए। मैंने लिखा ईटा इज इक्वल टू आउटपुट पावर। आउटपुट पावर आपकी क्या हो गई? ये हो गई। अब बच्चों एक्चुअली क्या है कि जो हम लोग आउटपुट पावर देते हैं, इनपुट पावर देते हैं ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को, आउटपुट पावर हमको एग्जैक्ट वो नहीं मिलती है। पावर का कुछ हिस्सा लॉसेस में चला जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो इनपुट पावर है आपकी, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? यहां लिख लेते हैं हम। जो आपकी इनपुट पावर है V1 I1 cos phi 1, ये किसके बराबर होगी बच्चों? जो आपकी आउटपुट पावर हो जाएगी V2 I2 cos phi 2 प्लस लॉसेस के बराबर होगी। मतलब ये जो आपकी पावर है, इनपुट पावर, इतने पावर इसमें आउटपुट पावर होती है और कुछ लॉसेस में खर्च हो जाती है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? V1 I1 cos phi 1 की जगह क्या लिखोगे? V2 I2 cos phi 2 प्लस लॉसेस हो जाएगा। तो आपका V2 I2 cos phi 2 अपॉन V2 I2 cos phi 2
अब लॉसेस बच्चों दो होते हैं, एक आयरन लॉस होता है, एक कॉपर लॉस होता है। तो आयरन लॉस ये हो गया और प्लस कॉपर लॉस हो गया। ठीक बच्चों, एक बच्चों हमने एक चीज और बताई थी आपको, बहुत ध्यान से रखिएगा हमें दिमाग में, कि जो आयरन लॉस होती है वो फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती, लेकिन जो आपकी कॉपर लॉस होती है वो लोड के अकॉर्डिंग घटती बढ़ती रहती है। ठीक बच्चों, तो आपका इफिशियंसी का फॉर्मूला ये हो गया। अगर आपसे कहा जाए कि इफिशियंसी का फॉर्मूला परसेंटेज निकालिए, तो आप इफिशियंसी परसेंटेज हो जाएगी, तो यहाँ पे आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों आज हमने ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी के बारे में पढ़ा। अब बच्चों एक क्वेश्चन और आ सकता है कि ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी अधिकतम कब होती है? ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी अधिकतम कब होती है? तो ट्रांसफार्म मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर कब होगी? जब बच्चों आयरन लॉसेस जो है कॉपर लॉसेस के बराबर हो जाएंगे, मतलब आयरन लॉसेस इज इक्वल टू कॉपर लॉसेस। ये भी क्वेश्चन आपसे बच्चों पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम इफिशियंसी कब होती है? ये तब होती है जब आयरन लॉस की वैल्यू कॉपर लॉस के बराबर हो जाएगी। इट मींस WI इज इक्वल टू WCU। ये आपकी कंडीशन हो गई। आपके सिलेबस में बस इतना ही है कि ट्रांसफार्मर की कंडीशन मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन कब होती है। ठीक है, तो मैंने आपको कंडीशन बता दी। अगर कुछ बच्चे अगर आप जानना चाहते हैं कि एफिशिएंसी कंडीशन कैसे आई, तो आप मेरे वीडियो में कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिएगा, मैं आपको एफिशिएंसी मैक्सिमम निकाल के बताऊंगा कैसे कंडीशन ये आई। आप लोग इस टॉपिक को जो मैंने बताया है इसको समझिए, पढ़िए और अपने नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो, जिससे मैं और अच्छे वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।